बिल्कुल फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र बस अपने प्लांट में एक बार डालें, 1 चम्मच डालें दोस्तों। कुछ ही दिनों में देखेंगे फूलों और कलियों से पूरी तरह से पौधा भर जाएगा। भर-भर के फूल और कलियाँ आएँगी, एक भी कलियाँ पीली होकर के नहीं गिरेंगी और प्लांट पूरी तरह फूलों और कलियों से लदा रहेगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस समय हमें मोगरे के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लें और ऐसा कौन-सा काम करें जिससे हमारे पौधे की जो कलियां हैं वो पीली होकर के ना गिरे दोस्तों। तो अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है और ग्रोथ कर भी रहा है तो उसमें फूल और कलियां नहीं आ रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ एक होममेड फर्टिलाइज़र और कुछ टिप्स। इससे आपके पौधे से एक भी कलियां पीली होकर के नहीं गिरेगी और पूरा फूलों से कलियों से भरा रहेगा आपका पौधा। तो आज फ्रेंड्स मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ एक होममेड फर्टिलाइज़र जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और फ्री का है। कोई इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो ये फर्टिलाइज़र डालने से फूल और कलियाँ भर भर के आएंगे आपके पौधे में। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो भी फ्लावरिंग करने लगेगा, और अगर फ्लावरिंग कर चुका है दोबारा इसमें से आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इसको कैसे तैयार करना है ये भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो और मोगरे पर डाला था दोस्तों कि मोगरे में हम दोबारा फ्लावरिंग कैसे लें। तो अगर आप सबने नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ जा कर के देख लीजिए और दोबारा फूल आए और ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा क्वांटिटी में आए। तो आज मैं वो आप सबसे शेयर करूंगी दोस्तों। तो हर जगह से देखिए मैंने वहाँ पिंच कर दी थी, उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग की थी दोस्तों। तो नए नए सूट्स निकल कर के आए हैं और प्लांट घना हो गया है। तो भी आप प्लांट को घना बनाने के लिए दोस्तों इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग इस समय करते रहिए, क्योंकि मोगरे के पौधे में आप इसकी जो भी सूखे हुए फ्लावर है उसको अगर कट करके हटाते रहेंगी, उसकी पिंचिंग करते रहेंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे, तो आपका पौधा बगल बगल साइड से न्यू न्यू शूट्स निकलेगा और पौधा आपका घना होगा और उसी में फूल और कलियाँ आती हैं। क्योंकि मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है दोस्तों, नए नए ब्रांचेस आती हैं तो उसी में फूल और कलियाँ आती है। अगर आप इसे सूखे हुए फ्लावर जो खिल करके सूख गए हैं तो उसे अगर नहीं हटाएंगे तो बगल बगल साइड से न्यू ब्रांचेस नहीं आएंगी, तो फूल और कलियाँ नहीं आएंगी। तो इस वजह से आप हमेशा जो भी सूखे हुए फ्लावर है उसको कट करके हटाते रहिए ताकि बगल बगल साइड से नए नए ब्रांचेस आएँ और उसी में फूल और कलियाँ आती रहे। और ये नहीं कि आप उसको एकदम से सूख करके ख़त्म हो जाए कुछ दिन बाद उसको हटाएं, ऐसा नहीं दोस्तों। जब सूखे तुरंत इसको आप कट करके हटाते रहिए और तुरंत उसमें से देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पौधे में न्यू न्यू ग्रोथ स्टार्ट नज़र आएगी। तो ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ से फ्लावर सूख गए हैं तो बगल बगल साइड से देख सकते हैं न्यू न्यू जो ब्रांचेज हैं सब निकल रही है। तो इसी ब्रांचेज में नए नए ब्रांचेज जो निकलती हैं तो उसी में फूल और कलियाँ आती हैं। अगर आप इसकी पिंचिंग नहीं करते रहेंगे दोस्तों तो आपका पौधा घना भी नहीं होगा और जो फूल और कलियां हैं वो भी नहीं आएगी, कुछ समय के बाद ये बंद हो जाएगी। तो इसे आप हटाते रहिएगा तो आपका पौधा न्यू न्यू ब्रांचेस निकालते रहेगा और उसी में फूल और कलियां आती रहेगी। तो यहाँ से भी देख सकते हैं न्यू न्यू ब्रांचेस सब निकल रही है दोस्तों। तो सूखे हुए फ्लावर आप कट करके हटाते रहिए और पौधे में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। अगर मिट्टी सूखी रहेगी तो जो कलियां बनेंगी वो कलियां खिलने से पहले ही सूख करके पीली होकर के झड़ जाएंगी। गमले की मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखें, ज़्यादा गीली भी ना रखें दोस्तों। अगर इस समय क्योंकि अप्रैल का मंथ चल रहा है, इस समय तेज़ बहुत धूप हो रही है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जा रही है। तो अगर ज़्यादा देर तक मिट्टी आपकी सूखी रहेगी तो जो भी कलियाँ बनेंगी तो वो कलियाँ खिलने से पहले पीली होकर के झड़ जाएंगी। तो आप हमेशा इसकी मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखिए ताकि इसकी जो कलियाँ हैं वो हेल्दी बने, बड़े बड़ी साइज़ के आए और फ्लावर भी अच्छे से खिले, जो कलियाँ हैं वो पीली होकर के ना गिरे दोस्तों। और उसके बाद जब भी पानी आप डालें तो पौधे को अच्छे से नहला करके सावरिंग करके सुबह शाम दोनों टाइम आप पानी डालिए, क्योंकि जो हम प्रूनिंग करते हैं तो जो नए नए ब्रांचेस निकलते हैं तो वो ब्रांचेस बहुत अच्छी हेल्दी निकल करके आती हैं और मैक्सिमम ब्रांचेस आती हैं। तो इस समय तेज़ धूप हो रही है दोस्तों, तो आप इसे फुल सनलाइट में ना रखिए, ऐसी जगह पर रखिए जहाँ ग्रीन नेट हो या सेमी शेड एरिया में रखिए। और अगर सेमी शेड एरिया में रख रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसको 4-5 घंटे की सनलाइट मिले, क्योंकि धूप भी इसे ज़रूरी होता है। अगर धूप नहीं लगेगी तो ये फ्लावर और कलियाँ नहीं खिलेगी।
तो धूप भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे इस समय सेमी शेड एरिया में रख दीजिए, क्योंकि इस समय तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं, तो इससे जो कलियां हैं वो झड़ जाएंगी और पीली हो जाएंगी। और तेज़ धूप से इस समय इसको बचाइए दोस्तों। उसके बाद आप सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद इसमें कोई अच्छी सी खाद डालिए, कोई कंपोस्ट डालिए, चाहे वो गोबर की खाद हो या किचन कंपोस्ट हो या काउडंग कंपोस्ट हो। अगर कोई कंपोस्ट डालेंगे तो उससे जो प्लांट की ग्रोथ है अच्छी होती है, और जो स्टेम ब्रांचेस निकलते हैं वो हेल्दी होकर के निकलते हैं और जल्दी निकलते हैं, तो और ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं दोस्तों। तो आप जब भी इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करिए तो इसमें कोई भी कंपोस्ट ज़रूर डालिए, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है कोई कंपोस्ट में, तो ये प्लांट को बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद डालिए ज़रूर दोस्तों। तो उसके बाद अगर आप पौधे में कलियाँ नहीं आ रही हैं पौधे, तो ये जानिए दोस्तों कि पौधे में नाइट्रोजन की और फास्फोरस की कमी है। अगर आपके पौधे में फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी नहीं है, तो भी आपके पौधे में पोटेशियम की कमी ज़रूर है, तभी फूल और कलियाँ नहीं आ रही हैं। अगर फूल और कलियाँ नहीं आती है तो सिर्फ यही 3 रीज़न से नहीं आते हैं। जब पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी रहती है तो फूल और कलियाँ प्लांट में नहीं आती हैं। प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन फूल और कलियाँ नहीं आती हैं। फूल और कलियाँ लाने में बहुत ही मददगार होते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है, जो जिस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, उसमें डालने से ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो अब आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ दोस्तों कुछ ऐसा ही होममेड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, नए नए शूट्स, ब्रांचेस निकल कर के आएंगी, हेल्दी ब्रांचेस होंगी और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, मैक्सिमम ब्रांचेस आएंगी। और इस समय हमें घर पर ही होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही बना करके अपने पौधे में डालना चाहिए। केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र डालने से पौधे में अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पौधे झुलस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया है। तो जो हम केमिकल युक्त खाद डालते हैं तो उससे प्लांट को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हमें अपने पौधे में केमिकल युक्त खाद नहीं डालना है, सिर्फ ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र या खाद बना करके ही अपने पौधे में डालें। ये नुकसान नहीं करेगा दोस्तों, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा, आपके प्लांट को मरने से, झुलसने से भी बचाएगा। और तेज़ गर्मी में कोई भी आप केमिकल युक्त खाद या फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें दोस्तों। आप ऐसा खाद दें ताकि आपके प्लांट की जड़ों को ठंडक दे और प्लांट की न्यू ग्रोथ भी आए, कलियाँ भी भर भर के आए। ऐसा ही खाद का चुनाव करें आप। आपके किचन में ढेरों सारे ऐसे वेस्ट चीज़ मिलते होंगे जो आपके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा और प्लांट को ठंडक भी देगा। तो आज मैं आप सबसे एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और बिल्कुल वेस्ट है, और किचन से निकलने वाला ये फर्टिलाइज़र है और एक पन दो काज होने वाला है दोस्तों। तो आप उसे यूज़ करके उसे अपने पौधे में डालिए, आपके पौधे में भर भर के ये कलियाँ और फूल लाने में मदद करेगी। तो ये है दोस्तों, केले के छिलके को सुखा करके उसका पाउडर बना करके लिया है हमने। तो बहुत ही इजी है। केले के छिलके आप खाते हैं तो उसे वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन फेंकिए नहीं। उसे सुखा करके आप बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं अपने पौधे के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है। तो इसमें अगर आपके पौधे में पोटेशियम की कमी है तो बहुत अच्छे से ये पूर्ति हो जाएगी आपके पौधे की। तो इसे अगर डालेंगे दोस्तों तो इसमें आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आएंगी। जो कलियाँ निकल कर के आती हैं तो वो बड़े साइज़ की आएंगी और फूलों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, नए नए ब्रांचेस लाने में मदद करेगी। और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल युक्त नहीं है और प्लांट को नुकसान भी नहीं करेगा, प्लांट की जड़ों को ठंडक भी देगा। तो बस 1 चम्मच ये डालना है दोस्तों, और कुछ दिन बाद देखेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। इसमें ढेरों सारे कलियाँ भर भर के आएंगी और ढेरों सारे फूल भी खिलेंगे। तो एक बार डालने के बाद इसको आपको 15 दिन के बाद ही डालना है, जल्दी जल्दी ये कोई खाद नहीं डालना है दोस्तों। तो जब भी कोई खाद डाले तो आप मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए तभी डालिए, लेकिन इस समय तेज़ गर्मी है तो इसको मल्चिंग ज़रूर करिए दोस्तों। तो मैंने इससे मल्चिंग किया है, तो मैंने इसकी गुड़ाई नहीं की है।
और उसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए, ताकि जो भी हम ये खाद डाले हैं तो धीरे धीरे इसका न्यूट्रिशन है जो वो हमारे प्लांट को मिलता रहेगा, और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, और प्लांट की जो कलियाँ हैं वो भी बड़ी साइज़ की होकर निकल करके आएंगी और पीली होकर के झड़ेंगी भी नहीं। बहुत अच्छा ये होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसे आप ज़रूर अपने मोगरे के पौधे में डालिए, भर भर के फूल आएंगी, मैक्सिमम ब्रांचेज आएंगी। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो आप भी एक बार ये फर्टिलाइज़र ज़रूर ट्राई करके देखिए, बिल्कुल फ्री का ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र है दोस्तों। ये हमारे किचन से ही निकलने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।